हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जी फ्रेंड्स, आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक इंग्लिश बी पेपर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें भी हम आज करेक्शन देखेंगे ओनली। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे साल 2019 के सीएसएस में आई हुई करेक्शन के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 5, तो उसको हम आज हल करने जा रहे हैं कि वो करेक्शन क्या थे और उनकी क्या एरर्स क्या थे उसमें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। अच्छा, ही इंजॉयड एक वो ट्रांजिटिव वर्ब है जो एक अपने साथ एक ऑब्जेक्टिव लेता है, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हम कह लें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो अपने साथ एक सफिक्स के तौर पे लेते हैं। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ और हिज सेल्फ हम जो यूज़ करते हैं, हिम सेल्फ और हर सेल्फ। ये जो सेल्फ वाला लफ्ज़ होता है ना, इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, ही इंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है मोस्टली। तो यहाँ पे एक वर्ड है ही, तो ज़ाहिर सी बात है ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो है हिम सेल्फ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हिम सेल्फ, जो इसमें करेक्शन होनी है वो है ही इंजॉयड हिम सेल्फ। तो ये करेक्शन है, तो इसका आंसर यही है, ही इंजॉयड हिम सेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। बाकी सारा पार्ट ठीक है, और इसमें सिर्फ यही एक एरर था। तो अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नन ऑफ द बॉयज़ हैड लर्नड देयर लेसन। अच्छा, अब नन ऑफ द बॉयज़ ये एक इंग्लिश स्ट्रक्चर है जो कि वन पेपर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि नन ऑफ ये एक प्रोनाउन है, और ये डिफ़ाइन करता है और उन नाउन के लिए यूज़ होता है जो अनडिफाइंड होता है या अनकाउंटेबल होता है, जिसका हमें आइडिया ना हो कुछ। तो यहाँ पे नन ऑफ द बॉयज़, नन जो यूज़ होता है वो होता है सिंगुलर के लिए। नन हो गया, एनी वन हो गया, नो वन हो गया। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सिंगुलर क्वांटिटी को शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये नन शो करता है सिंगुलर को, तो यहाँ पे लफ्ज़ आया हुआ है देयर। तो देयर का मतलब हम देयर यूज़ करते हैं फॉर प्लूरल, और ना के सिंगुलर के तौर पर। तो यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ पे ये वाला एरर है, यहाँ पे देयर नहीं होगा, बल्कि हम देखते हैं अपनी करेक्शन। नन ऑफ द बॉयज़ ये यहाँ तक ठीक है। हैड लर्नड ये पास्ट टेंस भी ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म भी ठीक है। यहाँ पे करेक्शन है हिज लेसन। अब यहाँ पे हिज इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ के बारे में कहा गया है या पूछा गया है या बताया गया है। तो अगर यहाँ पे क्योंकि ये तो नन ऑफ द बॉयज़ है, और यहाँ पे अगर गर्ल्स होते तो यहाँ पे हम लगाते हर लेसन। नन ऑफ द गर्ल्स हैड लर्नड हर लेसन। तो होपफुली आप लोग ये पॉइंट समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर बॉयज़ हैं तो हिज यूज़ हुआ है, अगर यहाँ पे गर्ल्स होती तो हर यूज़ होता। तो यहाँ पे ये करेक्शन थी। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 है ही इज़ अब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। अच्छा, यहाँ पे अब्यूजिंग जो वर्ड होता है वो मनी के साथ यूज़ नहीं होता है, बल्कि मनी को हम वेस्ट कहते हैं, उसको हम कहीं यूज़ करते हैं, स्पेंड करते हैं, लगाते हैं, लेकिन उसको हम अब्यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ पे इस वर्ड में है, ये वाला वर्ड अब्यूजिंग। तो यहाँ पे अब्यूजिंग वर्ड यूज़ नहीं होगा, बल्कि हम मनी को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, स्पेंड करते हैं, वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो है वर्ड की, ही इज़ वेस्टिंग द मनी ऑफ हिज फादर। ये आंसर है हमारा। अच्छा, नंबर 4 देखते हैं हम। आई रिग्रेट एट डिले। अच्छा, यहाँ पे आई रिग्रेट एट द डिले नहीं होता है। यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेते हैं, और वो वर्ड्स मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं, जैसा इनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स।
ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो फ़ौरन ही अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो यहाँ पे एट जो है ये प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमें प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए बल्कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये हम हटा देंगे एट। तो यहाँ पे ये जो एट है ये सुपरफ्लूस है, हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, इसका आंसर है आई रिग्रेट द डिले। नंबर 5 देखते हैं हम। आई कुड नॉट हेल्प बट लाव। आई कुड नॉट हेल्प बट लाव। अब ये लाव जो है यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, जबकि हमें पता है कि किसी भी वर्ब के बाद जो यूज़ होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो वो वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो या तो प्रोनाउन होगा या तो नाउन होगा। तो हमें यहाँ पे लाव पे हमें या तो प्रोनाउन चाहिए या तो नाउन चाहिए या तो प्रोनाउन चाहिए। तो लाफ बीइंग इटसेल्फ इज़ अ वर्ब, तो इसका जो नाउन है वो है लाफिंग। तो यहाँ पे आंसर होगा लाफिंग, क्योंकि ये लाफिंग जिरंड बन जाता है और जिरंड जो काम करता है वो एज अ नाउन के तौर पर काम करता है। तो होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आई ऑलवेज़ हैव एंड ऑलवेज़ शल बी योर फ्रेंड। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या मसला है कि यहाँ पे हैव है और इसके बाद ये हैव जो है वो एक आप एक्सिलरी वर्ब कर लें, लेकिन उसके बाद एक मेन वर्ब मिसिंग है। यहाँ पे मेन वर्ब मिसिंग है, तो उस लिहाज से क्योंकि यहाँ पे देखो शल भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पे बी है यूज़ किया गया है, वो एक मेन वर्ब है इसके, लेकिन हैव के लिए कोई मेन वर्ब यहाँ पे है नहीं। तो इसकी करेक्शन देख लेते हैं हम। आई हैव बीन एंड ऑलवेज शल बी योर फ्रेंड। अच्छा, यहाँ पे एक और भी गलती है, यहाँ पे ये ऑलवेज़ भी आना है, जो कि ऑलवेज़ की एक मिस प्लेस भी है। तो ऑलवेज़ आना है यहाँ पे। मैं दोबारा से कहता हूँ, यहाँ पे ये एक मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो ऑलवेज़ जो है वो भी आना है यहाँ पे और ये वाला ऑलवेज़ नहीं आना है। आई हैव ऑलवेज़ बीन एंड शैल बी योर फ्रेंड, तो इसका करेक्शन यही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम, आज का आखिरी सवाल। आई वॉज आउट वॉकिंग इन द गार्डन व्हेन आई सा द न्यू मून। यहाँ पे ये डेंगलिंग का क्वेश्चन है, मिस प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मिस प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और ये उसका क्वेश्चन है। और मिस प्लेस ऑफ क्लॉज कह लें, और रीअरेंजमेंट हमें यहाँ पे ज़रूरत है। तो इसका जो सही है आंसर वो देख लेते हैं हम। वाइल आई वॉज वॉकिंग आउट इन द गार्डन आई सा द मून। अच्छा, यहाँ पे ये कामा इसलिए यूज़ किया है हमने क्योंकि ये वाला जो पहले वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वाला जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, ये क्लॉज क्या चीज़ है और डिपेंडेंट क्या चीज़ है, ये मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा जब भी कोई इंग्लिश के ऊपर मैं लेक्चर बनाऊँगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमने ये सारी करेक्शन देख ली 2020 साल की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़।